हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है सेलेक्ट स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डीएमएल के बारे में बताया था। डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल स्टेटमेंट बेसिकली डेटाबेस में स्टोर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डीएमएल स्टेटमेंट में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे कमांड्स आते हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर में डीएमएल स्टेटमेंट के एक कमांड सेलेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट कमांड के बारे में बताऊंगी। सेलेक्ट स्टेटमेंट को डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव या फेच करने के लिए यूज किया जाता है। हम टेबल के पूरे डेटा को या टेबल के कुछ डेटा को भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फेच कर सकते हैं। सपोज एक हमारी कॉलेज की वेबसाइट है जिसपे हमें कॉलेज में जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबका डेटा डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए स्टाफ मेंबर का डेटा जिस भी टेबल में स्टोर है उसमें से सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके डेटा को फेच करके कॉलेज की वेबसाइट पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट डेटा को रिजल्ट टेबल की फॉर्म में रिटर्न करता है। इस रिजल्ट टेबल को रिजल्ट सेट्स कहते हैं। अब हमें पता लग गया कि सेलेक्ट स्टेटमेंट होता क्या है और इसे किस लिए यूज करते हैं। बट हम उस सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का बेसिक सिंटेक्स होता है, सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद उन कॉलम्स का नाम जिनका डेटा आप उस टेबल में से फेच करना चाहते हैं। सपोज आप दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2, जिनका डेटा फेच करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2। आप कितने भी कॉलम्स का नेम लिख सकते हैं जो उस टेबल में हो। आपको हर कॉलम के नेम को कॉमा से सेपरेट करना होता है। उसके बाद फ्रॉम एंड देन टेबल नेम, टेबल का जो भी आपका नाम है वो। इस तरीके से आप किसी भी सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिख के टेबल, किसी भी टेबल में से डेटा को फेच कर सकते हैं। केवल आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सेलेक्ट, फिर कॉलम्स का नाम, ईच कॉलम नेम इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, कॉमा से सेपरेट करना है आपको हर कॉलम के नेम को, देन फ्रॉम और फिर टेबल का नाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट स्टेटमेंट हमेशा जो आपका डेटा होता है उसे टेबल की फॉर्म में रिटर्न करता है। तो अगर मैं इस तरह की क्वेरी लिखूंगी, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, जिस भी टेबल से डेटा लाना है, तो ये क्वेरी कॉलम 1 और कॉलम 2 के डेटा के साथ एक टेबल को रिटर्न करेगी। मतलब मुझे एक टेबल रिटर्न होके मिलेगी जिसमें दो कॉलम होंगे, दो फील्ड होंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और उन कॉलम 1 और कॉलम 2 का डेटा जो भी उस टेबल में स्टोर होगा वो पूरा डेटा मुझे इस नई रिजल्ट टेबल के अंदर मिलेगा। सपोज मुझे उस टेबल का 1 2 3 नहीं, उस टेबल के सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए। तो सारे कॉलम्स का नाम लिखना काफी इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो इसके लिए हम स्टार का यूज करते हैं। मतलब अगर हमें पूरी टेबल का डेटा फेच करना है, टेबल के सारे कॉलम्स का डेटा फेच करना है, तो सेलेक्ट के बाद कॉलम नेम की जगह हम स्टार लगा देते हैं। तो हमारी क्वेरी किस तरह से होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम देन टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। मतलब सेलेक्ट करेंगे, स्टार लिखेंगे, स्टार जब भी आपने लिख दिया इसका मतलब है कि आपको पूरी टेबल का डेटा चाहिए, उस टेबल में जितने भी कॉलम्स चाहिए उसका डेटा चाहिए, फ्रॉम और उस टेबल का नाम। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक टेबल है कस्टमर जिसके अंदर 5 फील्ड्स हैं हमारे, आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। 5 कॉलम है इसके अंदर और 7 रिकॉर्ड्स जो हैं इस टेबल में इंसर्ट किए हुए हैं। अब हमें एक क्वेरी लिखनी है जिसमें हमें कस्टमर टेबल में आईडी, नेम और सैलरी फील्ड्स के अंदर जो डेटा है उसको फैच करना है। तो इसकी क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले सेलेक्ट, उसके बाद उन कॉलम्स का नाम लिखेंगे जिन कॉलम्स का डेटा हमको फेच करना है और हर कॉलम के नाम को कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो हमें 3 कॉलम है, आईडी, नेम और सैलरी, इनका डेटा फेच करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट के बाद आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी, फिर फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स, तो कस्टमर्स
और उसके बाद उसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो हमारी जो एक क्वेरी है सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस तरह की एक टेबल मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है वह हमेशा रिजल्ट में एक टेबल रिटर्न करता है। तो हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने पर भी रिजल्ट में एक टेबल मिलेगी। हमने 3 कॉलम्स का डेटा फैच किया है, इसीलिए इस रिजल्ट टेबल के अंदर 3 कॉलम होंगे, आईडी, नेम और सैलरी, और उन तीनों कॉलम्स में जितना भी डेटा उस टेबल में स्टोर था वो सब हमें इस रिजल्ट टेबल में मिल जाएगा। पर हम एक सपोज करते हैं कि हमें कस्टमर टेबल्स के सभी फील्ड्स का डेटा फैच करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कस्टमर टेबल के सभी फील्ड्स का या किसी भी टेबल के सभी फील्ड्स का डेटा फेच करना होता है तो कॉलम की जगह हम स्टार का यूज करते हैं कॉलम के नेम की जगह। तो इसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मतलब सेलेक्ट लिखेंगे उसके बाद स्टार। स्टार क्यों, क्योंकि हमें उस टेबल के सभी फील्ड का डेटा फेच करना है। फील्ड मतलब कॉलम्स, फिर फ्रॉम और फिर उस टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स। तो जब हम इस क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट में हमें पूरी कस्टमर टेबल मिलेगी, क्योंकि हमने कस्टमर टेबल के सभी कॉलम्स का डेटा फैच किया है। तो पूरी कस्टमर टेबल जिसमें हमें 5 कॉलम्स और जो 7 रिकॉर्ड्स थे वो पूरा डेटा हमें इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करने पर रिजल्ट में मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेलेक्ट स्टेटमेंट हम किस तरीके से यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट होता क्या है और किस तरीके से सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके हम टेबल से डेटा को फैच कर सकते हैं। थैंक यू।